जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धिकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवाकर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों का ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ों पर आपको बहुत बार बहुत चीज़ें मैंने शेयर करी हैं। नाभि के ऊपर इत्र लगाने वाले प्रयोग के बारे में मैंने आपको एक बार बताया, जिसे आपने बहुत सराहा था। आज मैं नाभि के साथ एक और बहुत विशेष क्रिया आपको बताने जा रही हूँ, जो अनगिनत बीमारियों से तो हमें निजात दिलाता ही है, साथ ही साथ में हमें सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए भी कार्य कर देता है। नाभि पे मैं इतना जोर क्यों देती हूँ, मैं बार बार ये क्यों बोलती हूँ कि नाभि पे ये कर लीजिए, नाभि पे धागा बांध लीजिए, नाभि पे इत्र लगा लीजिए, नाभि को साफ रखिए। ये सारी बातें बार बार मैं नाभि के बारे में क्यों बताती हूँ आपको। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर नाभि जहाँ पर हमारी केंद्रित है, वहाँ से 72,000 छोटी बड़ी नसें निकलती हैं। वो सारी नसें हमारी पूरी की पूरी शरीर के अंदर घूमती हैं और उसी से रक्त प्रवाह हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। हमारी पूरी बॉडी के हर एक अंग का संचालन होता है। हमारे दिमाग की सारी नसें और हमारे हाथ पैर, हमारे दिल, हमारे लीवर, हमारी किडनी, सब का कनेक्शन जो होता है नसों के साथ, वो नाभि पे कहीं ना कहीं आकर टिक जाता है। नाभि अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली एक अंग है हमारे शरीर का, जिसके ऊपर कार्य करने से बड़े रोगों से हमें निजात मिलती है। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर आप नाभि पर सही तरीके से, नियमित रूप से, आयुर्वेदिक रूप से अगर आप क्रियाएं करवाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से रोग गायब हो जाते हैं। इस एक क्रिया के अंदर, इस एक श्रेणी के अंदर एक चीज़ का बड़ा महत्व है, वो है तेल। तेल की धार नाभि पर डालना, वो भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, अगर किसी को सांस की दिक्कत है, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के अंदर अगर नाभि के ऊपर हल्के गुनगुने सरसों के तेल की धार दी जाती है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, उसकी साइनस प्रॉब्लम दूर होने लगती है।
अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो ऑलिव ऑयल को हल्का गुनगुना करके अगर हम भाद्रपद नक्षत्र के अंदर इसकी धार चलाते हैं, इसकी धार देते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी वो दिक्कत दूर हो जाती है। ऑलिव ऑयल हर शुक्रवार की रात्रि को अगर नाभि के अंदर थोड़ा बूंद बूंद करके लगाया जाता है तो इससे बॉडी की ड्राइनेस भी दूर होती है, आकर्षण और ग्लो भी बढ़ता है। और जो बच्चे बहुत पिगमेंटेशन, बहुत पिंपल्स इनके कारण परेशान होते हैं ना, उसमें भी निजात मिलती है। जिन लोगों की बॉडी के अंदर बहुत पैचेस नहीं हो जाते हैं, रेड पैचेस हो गए या स्किन डिफरेंस हो गए, इस तरह के अगर आपकी बॉडी के अंदर या आपके घर में किसी को कोई दिक्कत है तो आपको भरणी नक्षत्र में आरंडी के तेल की धार नाभि पे लगानी चाहिए। ऐसा करने से ये प्रॉब्लम, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। नारियल के तेल की धार अगर आप पुष्य नक्षत्र में लगातार 1.5 घंटे तक अपनी नाभि पे चलाते हैं तो बालों की बड़ी से बड़ी समस्या से आप निजात पा जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रियाएं होती हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करने वाली क्रियाएं हैं। बहुत सारे पंच तत्व इस तरह के सेंटर्स खुले हैं। केरला में इस चीज़ का बहुत काम होता है, बहुत आयुर्वेद में इस चीज़ का काम होता है। अगर आपने कभी सुना है तो आपको पता होगा, नहीं सुना है तो अब आप करके देखिएगा, आपको इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर पैसा खर्च कर ही ये काम करें। आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कीजिए एक ऐप जिसमें आपको पता लगे कि आज कौन सा नक्षत्र है, कल कौन सा नक्षत्र है, या आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन करके रखिए जहां पर मैं आपको रोजाना का पंचांग देती हूं। वहां पे देखिए कि आज कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र पे वो विशेष तरीके से अपने आप किसी से घर में बोलिए कि वो आपको एक छोटी सी शीशी में से धार डालते रहेंगे और आपकी नाभि पे जाती रहेगी। अपनी मदर को बोलिए, अपनी बड़ी सिस्टर को बोलिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे बर्तन बाज़ार में मिलते हैं जिसमें आप डाल के रख दें तो वो आपकी धार उस पर चलती रहती है, तो आपकी वो धार अपने आप चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच में अपना जीवन व्यर्थ कर दें कि अब कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ होता है ये सब। कहीं नहीं, आपके अपने घर में होता है ये सब। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। और ये बताने कि इस दुनिया में क्या क्या होता है, मैं रोज़ आपके सामने आती हूँ और आती रहूँगी। कुछ नया, कुछ अलग, यही मेरा काम है कि मैं आऊँ और आपको एक नई चीज़ बता दूँ और आप फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, उसका एक्सपेरिमेंट करें और उससे आपको जो फ़ायदा हो वो आप अपने साथी से शेयर करें। खैर, ये तो मैंने आपको बताया सौंदर्य को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं चूँकि ज्योतिषी हूँ और मेरा काम है आपको ज्योतिष के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बताना, तो आज मैं आपको ऐसा तेल बनाना सिखा रही हूँ जिससे आप अपने प्रेमी को, आप अपने हस्बैंड को, आप अपनी प्रेमिका को, आप अपनी वाइफ को, जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप अपने वशीभूत कर सकते हैं, उसे आप अपना बना सकते हैं, उसका प्रेम आपका हो सकता है। यहाँ ये वशीकरण किसी लड़की को पटाने के लिए, किसी भाभी को पटाने के लिए या फालतू की बदतमीजियां दिखाने के लिए नहीं बताया जाता। इसलिए जिन लोगों के दिमाग फालतू में चल रहे हो ना, वो प्लीज़ यहाँ से खिसक लें। वो उनका मेरे घर, मेरे चैनल पे कोई काम नहीं है। यहाँ केवल उन लोगों का काम है जिनके जीवन में सच में प्रेम की ज़रूरत है, जिनके रिश्ते में प्रेम की कमी आती जा रही है, जो जी तो रहे हैं अपनी ज़िंदगी लेकिन बहुत घुटन है, जो दिन रात रोते हैं कि उनको सिर्फ उनके जीवन में अपने साथी से प्यार मिल जाए, जो अपने प्यार के लिए इतना तड़पते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। चलो, आज आपको कुछ एक गुप्त ऐसी ही क्रिया आपकी ये सारथी माँ बताती है। आपको सिर्फ एक बहुत विशेष कार्य करना है। रोहिणी नक्षत्र का इंतज़ार करना है। हर महीने आता है बच्चा, आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा, हर महीने में रोहिणी नक्षत्र आता है। रोहिणी नक्षत्र की रात्रि लगभग 10 बजे से लेके और 1 बजे के बीच में आप ये क्रिया करेंगे। गुप्त रूप से ये क्रिया होगी।
आपको एक पत्थर लेना है, पत्थर जो आपको बहुत आराम से कहीं भी गली मोहल्ले में गिरा हुआ मिल जाएगा, वो ले लीजिएगा। उस पत्थर को बहुत अच्छी से साफ़ कर लीजिएगा, गंगा जल से और पानी से बहुत अच्छी से साफ़ कर लीजिए, एकदम प्योर कर लीजिए उसको। उसके बाद में उस पत्थर के ऊपर आपको एक दिया रखना है, जिसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। उस सरसों के तेल के अंदर आपको 7 लौंग डालनी है। 7 लौंग डालने के बाद आपको उस पत्थर को अपनी नाभि पे रखना है और उसके ऊपर उस दिए को रखकर जला देना है, ठीक है। उसके बाद आप जिससे भी प्रेम करते हैं या जिसको आप अपने लिए चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, वो सिर्फ आपका बन जाए, उसका नाम लेकर आपको कामदेव के किसी भी मंत्र का जाप करना है। कामदेव के मंत्र का जाप आप करेंगे और ये क्रिया आप लगभग करेंगे 108 बार, मतलब इस मंत्र का जाप आप मिनिमम 108 बार करेंगे। तत्पश्चात आप जो वो दिया है उसको जलने दीजिएगा। जब वो अपने आप बुझ जाएगा तब आप उसमें से वो लौंग निकाल लीजिएगा और उस लौंग को आप पुनः किसी भी शीशी के अंदर, तेल की शीशी के अंदर डाल के रख दीजिएगा और आप जिससे प्यार करते हैं ना, उनके पैर के तलवे पे, उनकी नाभि पे जब भी आपको वक्त मिले लगा दीजिएगा। नहीं लगा पाए, दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं और आप उनसे मिल रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, तो आप अपनी नाभि पे लगा कर जाइए। लेकिन आपने पत्थर रखा था, उस पत्थर का विशेष रूप से आपको क्या करना है, यही मेन क्रिया है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको उस पत्थर को संभाल के रखना है। उसके ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखकर उसके यूज़ करे हुए कपड़े के अंदर उसको लपेटकर अपने पास रखना है और उस दिन से लेकर आपको लगभग 45 दिन तक पीरियड्स आ जाएंगे, वो दिन छोड़ दीजिएगा, वापस रिकंटिन्यू करिएगा। 45 दिन तक आपको दुर्गा सप्तशती के अंदर से आपको माँ दुर्गा की स्तुति करनी है। ये क्रिया आप करते हैं तो डेफिनेटली जिस इंसान को आप चाहते हैं कि वो आपका हो जाए, वो आपका हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वो आपके वश में भी हो जाएगा और वो आपकी हर बात को सुनने समझने लग जाएगा। अगर आपकी शादी सच में टूटने के कगार पर आ गई है, ये क्रिया करके देखिए, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। सिर्फ नक्षत्र ध्यान रखिएगा, दिन ध्यान रखिएगा, समय ध्यान रखिएगा और आप बहुत आराम से इस क्रिया को करिएगा, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेवजह के कमेंट्स करते हैं और जो आपको बहलाने की कोशिश करते हैं, जो अपने बेवजह के प्रचार लेकर आते हैं कि इन बाबा ने हमारा ये काम कर दिया, इन गुरुजी ने हमारा ये काम कर दिया, आप प्लीज़ उन्हें अवॉइड करा करिए। और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके गुरुजी इतने अगर ताकतवर और इतने अच्छे हैं तो आप उनका जाकर चैनल बनाइए और उनको बोलिए कि चैनल पे बैठकर अपनी शक्ल दिखाएं, लोगों को अपनी बातें बताएं, लॉजिक बताएं चीज़ों के, और फिर उनके काम करके निकालें। मुझे हार्दिक खुशी होगी। अगर किसी के कुछ करने से किसी की ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। ख्याल रखा करिए और सतर्क रहा करिए ऐसे लोगों से जो आपको पागल बनाने की कोशिश करते रहते हैं और हमारे नाम से ना जाने आप लोगों को क्या क्या बहलाते हैं। प्लीज़ सतर्क रहिए। मेरे नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और नंबर्स नहीं होते हैं, तो आप प्लीज़ सतर्क रहकर कार्य करा करिए। मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी
और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।